फरमाए थे जो अहले बैत ने इख्तियार फरमाए थे रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। यानी इसमें हम कोई नई चीज़ तलाश करने की बजाय हमें पुरानी चीज़ें तलाश करनी पड़ेंगी और ये देखना पड़ेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह वो इनकलाब बर्पा कर दिया था, किस तरह एक आलम को मुतासर कर दिया था और उस माहौल में किस तरह इस्लाम की इशाअत फरमाई थी जो कि सारा दुश्मनी का माहौल था। मुकम्मल तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के साथ शदीद तरीन मुखालफत का माहौल था। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल काम किया, सिर्फ 23 साल। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल काम किया। आखिर कहा रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, बारी ताला कोई भी ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुआ, इनको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे। तूफ़ान नूह से दुनिया गर्क हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल के अरसे में वो काम कर दिखाया जो दीगर अंबिया से सदियों में ना हो सका। तो आखिर वो क्या शय थी, वो क्या अंदाज था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्यों दुनिया मुतासर होती थी। इतने शदीद तरीन मुखालफत के माहौल में किस तरह उन्होंने तौहीद के नज़रिए को फैला दिया, शिरक के माहौल में तौहीद को किस तरह फैला दिया, रिसालत के इनकार के माहौल में किस तरह उन लोगों को रिसालत का आशिक और शैफ्ता बना दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारनामा है। तो दोस्तों, इसके लिए एक तो इखलास अमल शर्त है कि आदमी का मकसूद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। कोई काम भी आप करें, मैं करूं, आप करें, दुनिया का कोई आदमी करे, जब तक नीयत का इखलास नहीं है तब तक कोई शय भी मुअस्सर नहीं होती है, कोई शय भी मुफीद नहीं होती है। हाँ, नीयत इखलास के साथ हो, अल्लाह की रज़ा मतलूब हो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मतलूब हो। फिर तकलीफ़ें तो आती हैं, मसाइब तो आते हैं आदमी पर, मुश्किलात तो झेलनी पड़ती हैं, लेकिन बिल आखिर उसका वो खुलूस नीयत कारगर होता है और आखिरकार वो अपने मकसद को पहुंचने में कामयाब हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अल्लाह पाक का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीब व गरीब ताल्लुक है कि एक दूसरे की रज़ा चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी अल्लाह पाक की रज़ा तलब करने में गुजर गई और अल्लाह पाक हर लम्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि ताइफ के बाजार में गए हैं, वहाँ हक की तरफ दावत दी, दीन की तबलीग की, लोगों को बुलाया, लेकिन उन्होंने इंतहाई मुखालिफाना तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, आपको सब्ब शतम किया, आपको नारवा अल्फाज से पुकारा और आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आपका वो नाजुक बदन लहूलुहान हो गया, वो हरीरी बदन, उसमें कट पड़ गए, उसमें खून बहने लगा और खून इतना बहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक भर गए उसके साथ। दोनों तरफ दुश्मन खड़े थे, पत्थर बरसा रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजरते चले जा रहे थे। इसी तरह पत्थर खाते खाते आखिर जब ये जुल्म सितम का मामला खत्म हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अंगूरों का बाग था, उसमें जाके आराम फरमाने के लिए बैठे। उस वक्त सारा जिस्म लहूलुहान था, बदन दुख रहा था। जो कुछ उन्होंने जुबानी तौर पर अजियत पहुंचाई थी, ज़हनी और कल्बी, वो इलाजा उस पर मुस्तज़ाद थी। एक अजीब हुजूम था, गम का, दुख का, तकलीफ का।
उस वक्त अल्लाह पाक को मुखातब हो के अर्ज की बारी ताला, देखा मेरे साथ क्या बीता है, मुझ पर क्या गुजरी है, किस तरह मुझ पर पत्थर बरसाए गए, किस तरह मुझे लहूलुहान किया गया, किस तरह मुझे रुसवा किया गया, किस तरह मुझे गालियां दी गई, किस तरह सबो शतम का मुझे निशाना, किस तरह तर्ज तशनी का निशाना बनाया गया। और देख बारी ताला, मेरा जिस्म सारा कटा फटा है, इससे खून बह रहा है, लेकिन ये सारी तकलीफें रब्बुल आलमीन बेशक मुझ पर बीती, बेशक मुझ पर गुजरी, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि लम यकुन बेका गदबुन अलैया फला उबाली, मेरे मौला अगर तू राजी हो मुझसे तो मुझे इन तकलीफों की कोई परवाह नहीं है। 100 दफा आए ऐसी तकलीफ। तो वो अल्लाह की रजा ये सबसे पहली शय है जो मतलूब थी। दिल की दुनिया पहले अपनी ठीक होगी तब दूसरों पर असर होगा। अपने दिल में इखलास न हो, अपनी नुमाइश मकसूद हो, दिखलावा मकसूद हो, लोग कहें बड़ा अच्छा खतीब है, बड़ा अच्छा मुकर्रिर है, बड़ी मुअस्सिर गुफ्तगू करता है, बस फिर क्या इशाअत रही, फिर तो उसकी अपनी वो जात के लिए बात बन गई, अल्लाह के लिए बात ही न रही। अल्लाह के लिए बात तब होगी जब इजात इस्लाम में पहले हम इखलास को शामिल करेंगे। फिर ये कि हमें ये जानना जरूरी होगा कि उस किसी माहौल और मुआशरे में लोगों को किस हवाले से तरगीब दी जा सकती है दीन की। मिसाल के तौर पर अरब थे, वो उनको बड़ा नाज था फसाहत, जुबान के बड़े रसिया थे, बहुत बड़े जुबानदान थे। अल्लाह पाक ने वो कलाम नाज़िल फरमाया और वो अपना महबूब भेजा कि ना उस कलाम की फसाहत और बलागत की कोई इंतहा और ना उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की फसाहत और बलागत की कोई इंतहा। अल्लाह का कलाम नाज़िल हो तो वज्द आ जाए दुनिया को, ऐसी ऐसी कैफियतें तारी हो जाए, पढ़ रहे हो हुजूर कलाम इलाही और हो हरम शरीफ, सारे मुखालिफ सारे दुश्मन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़नी सूरत शुरू की, सूरह वन नज्म की सूरत तिलावत फरमा रहे थे। हरम का माहौल था और आवाज आपकी वो आवाज जिससे ज्यादा हसीन आवाज इस कायनात में पैदा नहीं हुई। उस तरन्नुम रेज आवाज के साथ सूरह वन नज्म तिलावत फरमा रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुखालिफीन जितने, अबू जहल आया वो भी एक सतून के पीछे गोशे कान लगा के खड़ा हो गया, वलीद आया वो भी उसके पास खड़ा हो गया, भाई सुने तो सही, कलाम में मिठास बड़ी थी, बड़ी लज्जत थी, कलाम खुद बहुत फसी, ऊपर से उसकी अदायगी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, वो एक अजीब समा बंधा। मुखालिफीन सारे ये खड़े हो गए, कान लगा के मुतवज्जे हो गए। शदीद मुखालिफत के बावजूद ऐसा असर हुआ उन पर उस कलाम का, ऐसा अजीब व गरीब असर हुआ। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत पढ़ते पढ़ते जब आखिर में पहुंचे तो इसके आखिर में सजदा है, सजदा तिलावत है। इसकी आखिरी तिलावत, आखिरी आयत सजदा तिलावत पर खत्म होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते आए, उसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि सजदा करो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करो। आखिरी आयत में ये इरशाद होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आखिरी आयत पढ़ी तो एकदम सजदे में चले गए। ये पीछे जितने मुखालिफीन खड़े हुए थे ये ऐसे इसमें खोए हुए थे कि ये भी सारे के सारे सजदे में चले गए। हदीस शरीफ में आता है कि गिर तो गए, लेकिन फिर हर एक को ख्याल आया कि भाई मैं तो गिर गया हूं, दूसरा क्या कहेगा, सब पीछे मुझे ताने देंगे, भाई आगे पीछे मुखालिफत करते हैं इसमें सजदे में। तो हर एक ने अंदर नीचे से सर दूसरी तरफ करके देखा कोई और भी गिरा है कि नहीं, पता चला सारे ही गिरे हुए हैं। इस तरह की तसल्ली हो गई कि किसी को कुछ कह नहीं सकता है।
तो उन हालात के मुताबिक लोगों की का बड़ा ज़ौक़ था इस चीज में कि ज़ुबान बड़ी फसी हो। कलाम अल्लाह का तो फसी है, उसकी तो कोई इंतहा नहीं है। मजे की बात यह है कि जो महबूब अपना भेजा वो भी ऐसा फसी कि हजरत सिद्दीक़ अकबर बचपन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले हैं। उनकी गुफ्तगू की एक एक अदा से शुरू से वाकिफ हैं, आगाह हैं, लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत के इतने अनवा हैं, इतने अक़साम हैं कि बाज़ दफ़ा हुजूर गुफ्तगू कर रहे होते थे, सिद्दीक़ अकबर की आंखें उनके चेहरे की बलाएं ले हो रही थी, उनकी होंठों पर फिदा हो रहे होते थे। जब हुजूर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते थे, हज़रत सिद्दीक़ अर्ज़ करते थे, माँ रहे तो अफ़सह मिनका या रसूलल्लाह, मैंने आज आप जैसा फसीह, आप जैसे खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं देखा है। और या रसूलल्लाह, इधर अरब के मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले, मुख्तलिफ लहजों में बातें करने वाले। या रसूलल्लाह, हर एक के साथ आप उसकी लुगत के मुताबिक बात कर लेते हैं, उसी की बोली में उसको जवाब दे देते हैं। तो या रसूल अल्लाह, इतनी ज़ुबानें आपको कैसे आ गई और इतनी फसी आपकी अरबी क्यों हो गई? किस तरह आपको ऐसी गैर मामूली अरबी आई? फरमाया, मेरी अरबी क्यों ना फसी हो, मुझे मेरे रब ने सिखाई है। तो अल्लाह पाक ने उनको अरबी सिखाई और वो अरबी में ऐसी अजीब व गरीब फसी अरबी थी। हम तो अजमी लोग हैं, हम तो अरबी लज़्ज़तों से ही आगाह नहीं है। दोस्तों, हमारा एक बड़ा मसला ये है कि हम बदकिस्मती से अजम हैं, इसलिए न तो हम कुरान की सही लज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, न हदीस की सही लज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। हमें ना तो हुजूर के फरामीन की इन लज़्ज़तों का इदराक होता है, न उस कलाम इलाही की चाशनी का एहसास होता है। ये हमारा एक अजम होना भी एक मसला है। वो लोग थे अरब में तशरीफ लाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी उनकी ज़ुबान थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में दावा फरमाया रिसालत का और अल्लाह की तौहीद का, उस जमाने में जमाद अज़दी एक शख्स था, वो बड़ा माहिर था दम करने का। दम झाड़ फूंक अरब में पुरानी चली आती, वो भी दम किया करता था, झाड़ फूंक किया करता था। मक्के वालों ने उसे कहा कि यहाँ एक नौजवान है, नाम उसका मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत कबाल के किरदार का मालिक है, सादिक है, अमीन है, सच्चा है, होशियार है, हर लिहाज से बेमिसाल है। लेकिन वो अजीब अजीब बातें करने लग गए और हमारा ख्याल है कि उस पर कोई आसेब है, कोई साया है उस पर, या कोई उस पर कोई ऐसा असर है जिसकी बिना पर वो बहकी बातें करता है। कभी कहता है क़ियामत आएगी, कभी कहता है जब हम मरेंगे तो कब्र में हिसाब होगा, क़ियामत को फिर हम उठाए जाएंगे, उधर जन्नत होगी, दोज़ख होगी। ऐसी बातें जो हमारे आबाओ अजदाद ने सोची नहीं, कभी सुनी ही नहीं, वो ऐसी बातें करता है, उसके दिमाग पर कुछ असर है। तो तुम झाड़ फूंक करते हो तो जरा जाके उससे भी मिलो, तज्जिया करो उसका कि क्या बात है, और अगर तुम्हारे दम से ठीक हो सके तो उसको दम करो। मक्के में बड़ी परेशानी है उसकी वजह से। जमाद अज़दी चला गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आपसे मिला जाकर और कहा कि नौजवान, मैंने सुना है कि तुम कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हो। मक्के वालों ने मुझे तुम्हारे इलाज के लिए भेजा है, दम वगैरह के लिए भेजा है, और उनके ख्याल में तुम पर कोई आसेब वगैरह है, इस वजह से तुम ऐसी बातें करते हो। तो तुम ऐसे करो कि जो भी तुम बातें करते हो वो मेरे सामने जरा करो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारी बीमारी किस नौइयत की है, कि उसके मुताबिक मैं दम वगैरह करूं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम ये मामूल था कि आप जब किसी के साथ कोई मुफस्सल गुफ्तगू करना चाहते थे तो पहले एक मुख्तसर सा खुतबा इरशाद फरमाते थे
फिर उसके बाद कोई कुरान की आयत तिलावत फरमाते थे, वो कुरान पढ़ते रहते थे, बस वो कुरान ही उनके बहुत बड़ा इबलाग था, बहुत बड़ी तबलीग थी। तो इब्तिदा में थोड़ा सा खुतबा पढ़ लेते थे। खुतबा आपका अपना होता था, वो अल्लाह का कलाम नहीं होता था, वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। ये खुतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे। जब भी कोई गुफ्तगू करनी हो इस खुतबे का आगाज़ फरमा लेते थे। जुम्मे का जो खुतबा पढ़ते थे उसमें भी दूसरे खुतबे का आगाज़ इसी के साथ फरमाया करते थे। तो नहमदुहु, हम हम्द बयान करते हैं अल्लाह पाक की, उसकी तारीफ़ें हैं, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं और किसी की तो तारीफ़ कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जिस चीज़ की तारीफ़ करेंगे उसके पास वो काबिल तारीफ़ चीज़ आई कहाँ से? उसी मौला की बारगाह से आई। इसलिए किसी शय की भी तारीफ़ करो, तारीफ़ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आप उसकी कायनात में से जिस चीज़ की तारीफ़ करेंगे अल्लाह की तारीफ़ खुद होती रहेगी। बहरहाल इस खुतबे की तशरीह तो लंबी है, हम अल्फाज और उनके माना मैं आपको बताता हूँ। नहमदुहु, हम हम्द बयान करते हैं अल्लाह पाक की। व नस्तईनुहु, और हम मुश्किलात में उससे मदद के तलबगार होते हैं। व नुमिनु बिही, और हम उस पर ईमान लाते हैं। व नतवक्कलु अलैहि, और हम सारी बातें उसके सुपुर्द करते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, और अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं उन चीज़ों से, उन शरारतों से जो हमारे नफ्स करते हैं। व मिन सय्यिआति अमालिना, और हमारे बुरे अमाल से जो हम पर चीज़ें, जो उसके नताज हम पर आ सकते हैं, जो मुश्किलात हम पर आ सकती हैं, बुरे अमाल की पादाश में जो कुछ हम पर आ सकता है, उन सय्यिआत से भी पनाह मांगते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसको अल्लाह पाक हिदायत दे दे, फला मुदिल्ल लह, उसको गुमराह कोई नहीं कर सकता है। व मन युद्लिलहु फला हादिय लह, जिसको अल्लाह पाक गुमराह कर दे उसको हिदायत कोई नहीं दे सकता है। बड़ा खूबसूरत, बड़ा फसीह व बलीग खुतबा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा और इसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं और रसूल हैं। ये खुतबा पढ़ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कोई और बात करना चाहते थे। वो जमात अज़दी को तो ये खुतबा ही इतना पसंद आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए से और आगे कोई बात करना चाहते थे। उसने कहा, आयद कलिमात हाउलाए अलैया या मोहम्मद, या मोहम्मद ये कलमे जरा एक दफा फिर सुना दीजिए मुझे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सुना दिए, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। वो इनकी लज्जत में, इनकी मिठास में, इनकी शुस्तगी में, इनकी कशिश में और इनकी तासीर में ऐसा खोया जाता रहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरी दफा पढ़े, खत्म किए और फिर आगे कोई बात करने के लिए तैयार हो रहे थे, उसने फिर अर्ज की कि आयद अलैया कलिमात कहा या रसूलल्लाह, एक दफा फिर सुना दीजिए। कैसे खूबसूरत जुमले हैं और कितने खूबसूरत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु पढ़ना शुरू किया और उस वक्त तक जमात के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वहां इनकलाब आ चुका था। वो जो दम डालने आया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके अपने ऊपर दम पड़ चुका था। दिल की दुनिया अजीब हो चुकी थी। जब तीसरी दफा हुज़ूर पढ़ते गए, ये भी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता गया, नहमदुहु व नस्तईनुहु। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुज़ूर ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसने भी कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी फसाहत थी, अपनी बलागत थी
और उसमें ऐसी तासीर थी कि जो उसको सुनता था बस वो उसी का होकर रह जाता था। गर्जे के हर जमाने के हालात के मुताबिक ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज लोगों पर ज्यादा असरअंदाज होती है। अगर जबान के हवाले से मामला है तो फिर जबान के हवाले से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। आदमी ऐसा हो गुफ्तगू उसकी खूबसूरत हो, गुफ्तगू उसकी असर करे। ये ना हो कि अगला सुनने वाला घबरा जाए और इस इंतजार में हो कि ये बात खत्म करे तो मैं उठूं। ज़ाहिर है उस सूरत में तबलीग नहीं हो सकेगी। तबलीग के मुअस्सर होने के लिए गुफ्तगू में पाकीज़गी और सब्र व बर्दाश्त। अल्लाह पाक ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। ऐ मेरे महबूब अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ लोगों को, लेकिन बिल हिकमा बड़ी दानाई के साथ, वल मौइज़तिल हसना और खूबसूरत आवाज के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ही सबसे बड़ा आवाज था। असल चीज दोस्तों किरदार की होती है। सारे लवाज़िमात पूरे हो जाएं लेकिन जो मुबल्लिग है वो साहिब किरदार ना हो, उसकी अपने दिल की वो कैफियत ना हो जो बता रहा है, लोगों पर कोई असर नहीं होता है। हजरत गौसे आज़म जिलानी, उनके साहबजादे गालिबन अब्दुल रज़ाक पढ़ के आए, बड़े आलिम फाजिल बन के आए, तो बहुत अच्छे मुकर्रर शुमार होते थे जहां पर वो तालिब इल्म थे, बहुत अच्छे खतीब शुमार होते थे। यहां आए, एक दिन कहा अपने वालिद साहब से कि अब्बा जी आप जो जुम्मे को खिताब करते हैं तो इजाजत हो तो आज मैं आपकी खिताब करूं। जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी खिताब करते थे खुद, तो वो ऐसा आलम होता था कि लोग रोते थे। लोगों की अगर वो कोई रुलाने वाली बात करते थे लोगों की हिचकियां बन जाती थी, लोगों की अजीब अजीब कैफियत होती थी, बेहद तासीर होती थी लोगों पर। साहबजादा साहब ने कहा कि जी इजाजत हो तो आज मैं करूं गुफ्तगू। फरमाया हाँ करो। साहबजादा साहब मिंबर पर खड़े हुए और फसाहत और बलागत के दरिया बहा दिए। कोई लोगों पर कोई खास असर न हुआ। उन्होंने बहुत जोर लगाया, बहुत फसाहत की कोशिश की, बहुत अच्छी तरकीब इस्तेमाल की, बहुत जोश और खरोश का मुजाहरा किया, लेकिन वो सामीन पर वो असर मुरतब न हुआ जो उनके अब्बा जी की तकरीर से हुआ करता था। जब ये काफी देर तकरीर करके फारिग हुए तो तशरीफ ले आए हजरत गौसे आज़म जिलानी आखिर में। तो इन्होंने उनके लिए मिंबर छोड़ दिया, वो मिंबर पर आ बैठे। उन्होंने फरमाया, जरा सी बात की, उन्होंने कहा मेरे साथ अल्लाह का अजीब मामला है। अल्लाह पाक ये चाहता ही नहीं है कि मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कल मेरा रोजा था, गर्मी थी, मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैंने एक बर्तन में, एक कोरे बर्तन में पानी ठंडा होने के लिए रखा। वो पानी ठंडा हो गया। रोजे की इफ्तारी का वक्त करीब आया, एक बिल्ली दौड़ती दौड़ती आई, उसने मारा पाँव उस सरावे को, उस प्याले को जिसमें पानी रखा हुआ था, और पानी उसने बहा दिया। ठंडा पानी खत्म हो गया। मैं समझ गया कि अल्लाह पाक ये गवारा ही नहीं करता है कि मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अल्लाह पाक ने उसको पहले इसके कि मैं अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करूं, उसको बिल्ली से जाय करवा दिया। वो बात की वो सारा मजमा चीखें मारने लग गया, रोने लग गया। साहबजादा साहब ने बाद में कहा कि अब्बा जी मुझे समझ नहीं आई है आपने क्या बात की थी। वो तो बिल्ली का एक किस्सा था, बिल्ली ने आपका प्याला तोड़ दिया। मैंने कितनी अच्छी बातें लोगों को बताई, लोग हमारा हराम जाए को टस से मस नहीं हुआ, और आपने वो जरा सी बात की, लोगों में आह बुका मच गई, चीखो पुकार मच गई। उन्होंने फरमाया बेटा ये जुबान की बात नहीं होती है, ये बात दिल की होती है।
अज दिल गैजत बर दिल रेजत, जब दिल से कोई चीज निकलती है वो दूसरे के दिल पर गिरती है जाके। जब दिल से नहीं निकलेगी, जबान से कैसी ही फसाहतों का मुजाहरा कर लो, काम नहीं बनेगा। इसलिए और दिल से तब निकलती है बात कि उसकी अपनी वो कैफियत हो, अपनी ही वो कैफियत ना हो, फिर वो सूरत नहीं बनती है। सूफिया किराम ने भी तबलीग की और उन्होंने अपने किरदार के साथ तबलीग की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से आला किरदार किसका हो सकता है? हैरानगी की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद शक फरमाया, सूरज को उल्टा लौटाया, बेशुमार मौजज़ात दिखाए, लेकिन एक मौजज़े के बारे में भी कुरान ने नहीं कहा कि देखो मेरे पैगंबर की मौजज़ा और इसकी नबूवत का सबूत देखो कि इसने फलां मौजज़ा दिखाया है। कुरान ने पेश किया आपकी नबूवत और रिसालत का सबूत, तो आपके किरदार को पेश किया। फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ओए बके वालों, मैं आज तो पैदा नहीं हो गया हूं, 40 साल पहले पैदा हुआ था मैं, अब तो 40 साल बाद मैंने तौहीद का ऐलान शुरू किया है। 40 साल तक मेरे किरदार का जायजा लो, मेरी एक एक शय को देखो, मेरी जलवत अल हरकत को देखो, मेरे शब रोज को देखो। इस सारी जिंदगी में कोई कमजोर पहलू तुम्हें नजर आए तो फिर तुम कह सकते हो कि इसकी नबूवत का दावा भी गलत हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 40 साल तक मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात ना आए जिस पर उंगली रखी जा सके और 40 साल बाद अचानक मैं गलत तौहीद का ऐलान कर दूं। मेरे किरदार को देखो, मेरे किरदार में कभी झूठ सारी जिंदगी नहीं है। 40 साल तक एक झूठ तुम मेरा साबित नहीं कर सकते हो, अब मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना किरदार था। फिर आपकी वो अब वो दरगुजर थे, ये नहीं कि कोई आदमी किसी को नेकी की तरफ दावत दे, आगे वो उसको नामुनासिब तरीके से पेश आए तो ये भी उसके साथ उसी तरह झगड़ा शुरू कर दे, फिर तो कोई दावत ना हुई दीन की। ये बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही विसाल कर गए थे। अब बाद में उनकी परवरिश दादा जान ने की, इब्तिदा में सारी परवरिश उनकी दादा जान की जिम्मे थी, बाद में अबू तालिब ने की जब दादा जान न रहे। बहरहाल दादा जान ने परवरिश की, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस दादा के साथ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इतनी कि मुश्किल वक्त में अपनी निस्बत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ करते थे। ग़ज़वे हुनैन में कुफार ने इतना शदीद हमला कर दिया कि सारे मुसलमान तितर बितर हो गए, सिर्फ एक ज़ात गिरामी थी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और कह रहे थे अना नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब के साथ आपको बहुत मोहब्बत थी, जाहिर है उन्होंने परवरिश जो की थी आपकी, बड़ा ख्याल रखा था आपका हर दम। उस वक्त जबकि आपके वालिद माजिद नहीं थे, क्या क्या उनकी खास देखभाल की थी और कितना उनका ख्याल रखा था, ये एक तारीख का हिस्सा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब के साथ बहुत मोहब्बत थी। खानदान बनी हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब थे भी बहुत साहिब किरदार लोग। एक यहूदी था ज़ैद इब्न साना, उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गल्ला लिया था बतौर कर्ज मदीना पाक में। अभी अदायगी का वक्त नहीं आया था, 1/3 हिस्सा बाकी था कि वो ज़ैद अपने कर्ज का मुतालबा करने के लिए आ गया और कहा कि या मोहम्मद मुझे मेरा कर्ज वापस करो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई अभी वक्त नहीं आया है, जरूर वापस करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ वक्त हुआ था, टाइम तय हुआ था, अभी वो वक्त आया नहीं है। उसने कहा नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे फौरन दिया जाए। फिर उसने कहा कि तुम जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हो, ये हो ही सारे वादे खिलाफ, हो ही सारे झूठे, और हो ही सारे लोगों को तंग करने वाले और परेशान करने वाले। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सोचिए कि अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से उनकी सारी औलाद को वो ताना दे रहा था, किस कदर आपके दिल पर गुजरी होगी। आपके दादा जान की तौहीन हो रही थी, आपके प्यारे दादा की तौहीन हो रही थी, और उनकी सारी औलाद को बुरा भला कह रहा था वो यहूदी। हजरत उमर ने इंतहाई सख्ती से उसको डांटा और कहा चुप कर, बकवास न कर। तलवार निकाल रहे थे उसका सर कलम करने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। फरमाया उमर तेरा कुछ रवैया मुझे अच्छा नजर नहीं आता है, हम तो तुझसे ये तवक्को रख रहे थे कि तू मुझे ये कहता कि या रसूल अल्लाह इसको अच्छे तरीके से अदायगी फरमा दीजिए, और इसको समझाते कि मांगने का ये तरीका नहीं है कि अभी वक्त आया ही ना हो तो पहले ही आके तुम शोर शराबा शुरू कर दो और बुरा भला, इसको भी तरीका बताते मांगने का, मुझे मशवरा देते कि मैं अदायगी किस तरह करूं, कोई अच्छे तरीके से बात करते हो। मर्द तूने तो बड़ी तलखी का मुजाहरा किया है इसके साथ। फिर फरमाया कि अच्छा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन चल उमर अब मांगने आ ही गया है तो दे दो इसका जो हिस्सा है, जो ये जितना कर्जा मांगता है इसको अदा करो। और उमर तुमने इसको बुरा भला कह के इसका दिल भी दुखाया है, तुमने इसको डांट कर इसका दिल दुखा दिया है, इसलिए इसका हिस्सा भी अदा करो और साथ बहुत सारा और भी इसको दो, ताकि तेरे डांटने की वजह से इसका जो दिल आजुर्दा हुआ है उसकी कुछ तलाफी हो जाए। ज़ैद इब्न साना ने कहा कि आखिरी जो अल्लाह का पैगंबर आने वाला है उसकी निशानी हमारी किताबों में लिखी हुई है कि वो बहुत हलीम है, बहुत रहीम है। उसके साथ जितनी भी सख्ती करो, उसके साथ जितनी भी जहालत में सलूक करो, उसके साथ जितनी भी बदज़बानियां करो, उसके साथ जितनी भी तलखी करो, वो आगे तलखी का जवाब तलखी से नहीं देता है, वो गाली का जवाब गाली से नहीं देता है, वो गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देता है। वो तो हर वक्त हिल्म और बुर्दबारी का मुजस्मा होता है और हर वक्त मुस्कुराता रहता है और हर शय बर्दाश्त करता है। ये आखिरी नबी की निशानियां हमारी किताबों में लिखी थी। मुझे कोई तरीका मालूम नहीं हो रहा था कि मैं आजमाऊं कि आया आप में ये पाई जाती हैं कि नहीं। आज मैंने खुद ही सब कुछ कह के माज ये आजमाने के लिए कि आपकी बर्दाश्त के साथ तक है, मैंने जो कुछ मेरे मुंह में आया कह दिया। आपने एक बात पर भी गुस्से का इजहार नहीं किया, मेरी हर चीज को बर्दाश्त किया। यही निशानी आखिरी सच्चे रसूल की हमारी किताबों में लिखी हुई है। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। ऐसा हो जाए दोस्तों, किरदार हो जाए। किरदार बड़ी जरूरी शय है। हजरत बायजीद बुस्तामी के दौर में कहते हैं एक मुसलमान था, उसने एक आतिश परस्त को कहा कि भाई तुम इस्लाम क्यों नहीं लाते हो। उसने कहा भाई मसला ये है कि इस्लाम दो है, एक इस्लाम है बायजीद बुस्तामी का, वो मुश्किल बहुत है। मेरा दिल तो चाहता है उस इस्लाम वो मुझे पसंद बहुत है, लेकिन वो मुश्किल बहुत है। वो तो हर वक्त फिर बस अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना है। वो इस्लाम मुझे पसंद बहुत है, लेकिन वो मेरे बस से बाहर है। वो बहुत ऊंचा इस्लाम है। मैं भी अपनी ये पोजीशन नहीं समझता हूँ
कि उस इस्लाम पर अमल पैरा हो सकूं। वो है, मुझे बड़ा पसंद है इस्लाम, लेकिन मेरे बस से बाहर है। और एक है तेरा इस्लाम, तो जहां तक तेरे इस्लाम का ताल्लुक है, उस इस्लाम से तो फिर मैं आतिश परस्त ही अच्छा हूं। फिर उस इस्लाम का क्या फायदा जिस तरह तू इस्लाम, तेरा इस्लाम है, तुझमें तो कोई भी बात मुसलमानों वाली नहीं है। जो चीज मुसलमानों में होनी चाहिए वो तुम्हारे अंदर नहीं पाई जाती है, तो फिर तेरे जैसा मुसलमान होने का मुझे क्या फायदा? मैं जिस दीन पर हूं उसी पर क्यों ना बाकी रह जाऊं। तेरा कोई किरदार होता अच्छा, मैं उससे मुतासिर होता, तो फिर मैं ईमान लाता तेरे कहने पर। तेरा तो अपना किरदार ही कोई नहीं है। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ज़ाहिर है कि जब किरदार इस किस्म का होगा तो वो मुअस्सिर नहीं होता है। और किरदार अच्छा हो दोस्तों, तो फिर उसके लिए किसी इलादा तबलीग की जरूरत ही नहीं होती है। वो जहां जहां उस किरदार के असरात पहुंचते हैं, दुनिया के दिल की हालत बदलती रहती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा बड़ी हैरत अंगेज खातून है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून, सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम जन्नती औरतों की सरदार खातून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, बड़ी सखी, बड़ी फयाज, इंतहा दर्जे की फकीर, चक्की पीस पीस के हाथों पर गिट्टे पड़ जाते थे, पहनने को लिबास पास कोई नहीं होता था, लेकिन सखावत जिस हद तक उनमें पाई जाती थी बहुत कम किसी में पाई जाती है। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, इस्लाम लाया, मोहताज था, फकीर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सफर पर है, कोई इसको कोई सवारी के लिए कोई चीज किसी के पास हो तो दे दे। एक सहाबी उठे, गालिबन हज़रत अबू दुजाना, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं ऊंट नहीं दे दूंगा इसको। उसके सर पर भी कुछ नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके सर पर भी कोई कुछ उड़ा दे। हजरत अली करमल्लाहु वजह उठे, उन्होंने अपना मामा उतारा, उसके सर पर रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितने वक्त से इसने खाना भी नहीं खाया है, इसके खाने का भी कुछ बंदोबस्त करो। खाने का इंतजाम कोई नहीं था किसी के पास। हजरत सलमान फारसी खाने की तलाश में मदीने के घरों में फिरने लगे। किसी कारण से न मिला खाने को। किसी ने कहा हम तो जी खुद फाके में हैं, मदीने के उस जमाने में हालात ऐसे ही थे, हम तो खुद फाके में हैं। किसी ने कहा जी थोड़ा बहुत था, वो अभी अभी हमने खा लिया। मुख्तलिफ दरवाजों पर जाते रहे, बात न बनी। आखिर सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर जा दस्तक दी और कहा जी अब्बा, आपके अब्बा जान का मेहमान है। फरमाया अच्छी बात है, घर में खाने को तो कुछ नहीं है, हम खुद जो हैं वो 2 दिन के फाके से हैं, लेकिन मेहमान आया है उसके लिए कुछ तो करना है। ये मेरे सर पर एक ओढ़नी है, मेरा दुपट्टा है, ये निस्बतन बेहतर हालत में है, और यहाँ एक यहूदी है वो पुरानी चीजें खरीदता है, तू ये जाकर उसको दे दे और उसके बस जो कुछ मिले उसके लिए मेहमान के खाने का बंदोबस्त कर दे। वो आपकी वो दुपट्टा पुरानी चादर लेके गया उस यहूदी के पास, उसको जाकर दी और उसके वजह से खाने का सामान लिया। उस यहूदी ने पूछा बाद में कि भाई ये खाने के सामान की क्या जरूरत पड़ी है और कहां से लाए हो ये ओढ़नी और दुपट्टा। उसने सारा वाकया बयान कर दिया कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जहां के बादशाह की बेटी का दुपट्टा है, उसने दिया है। एक मेहमान को खाना खिलाने के लिए उसने अपना दुपट्टा दे दिया है।
तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम कुछ इसके एवज गल्ला दे दो। कहा मुस्तफा की बेटी ने ये काम किया? कहा हाँ उन्होंने ये काम किया। उसने कहा कि बस तू ये ले जा खाने का सामान, और गवाह है इस बात का कि जो औरत 2 दिन के फाके पर अपने घर का उसको ख्याल न हो, अपने बच्चों का उसको फिक्र न हो, लेकिन मेहमान का इतना ख्याल हो उसको कि अपनी ओढ़नी, अपने पर्दे की चीज उतार कर वो दे दे, तो ये किसी नबुव्वत के घराने की खातून ये काम कर सकती है, दूसरी कोई खातून ये काम नहीं कर सकती है। इसलिए तू गवाह है और मैं सारे यहाँ पर गाहकों को गवाह बन के, गवाह बना के ऐलान करता हूँ कि मैंने यहूदियत को तर्क किया और फातिमा के बाजान पर ईमान ले आया। सैयदा फातिमा के अब्बा जान पर मैं ईमान ले आया और मैं तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लाडली बेटी, इनके पास वो गल्ला लेकर पहुंचे और कहा जी खाने का सामान आ गया है। खाना उन्होंने तैयार किया, वो काफी सारा तैयार हो गया। फरमाया जाओ ये जाके मेहमान को खिलाओ। कहा बीबी साहबा ये तो बहुत सारा है, अब उस मेहमान की जरूरत से ज्यादा हो गया है। आप कहती हैं 2 वक्त का फाका है, ये बच्चों के लिए रख लीजिए, शहजादों के लिए रख लीजिए, हसन हुसैन के लिए रख लीजिए, घरेलू जरूरियात के लिए खुद भी कुछ रख लीजिए। फरमाया नहीं, जो चीज अल्लाह के राह में दे दी फिर उसको क्या लेने, बस दे दी अल्लाह के राह में। तो ये किरदार थे लोगों के, ये किरदार थे उन हस्तियों के। उनके किरदारों से जब कोई आगाह होता था वो अज़ खुद ही इशाअत इस्लाम का जरिया बन जाता था उनका किरदार। तो दोस्तों हमें अपने किरदार को ठीक करना चाहिए। जब तक हमारा किरदार ठीक नहीं है, हमसे कोई आदमी, हमारी इशाअत से कोई आदमी इस्लाम की तरफ आने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो हमारे किरदार को देखता है। बहैसियत शख्स हमारा किरदार क्या है, बहैसियत कौम हमारा किरदार क्या है, बहैसियत ताजिर हमारा किरदार क्या है, बहैसियत मुलाजिम हमारा किरदार क्या है। और आदमी अपने गुरेबान में जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा आदा गदर, जब वो वादा करता है वादे की खिलाफ वर्जी करता है। हम बहैसियत कौम अपने आप को देखेंगे कि हम जो लोगों के साथ वादे करते हैं क्या वक्त पर उस वादे को पूरा करते हैं। इज़ा खासमा फजर, दूसरी जब उसकी किसी के साथ तलख कलामी हो वो भी हुदा गोई करता है, गालियां करता है, गालियां निकालता है, बकवास करता है। वह इज़ा तो में ना खाना, और अगर उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करता है। सरकारी मुलाजिम देखे अपने नफ्स की तरफ कि जिन चीजों का उसको अमीन बनाया जाता है, ख्वाह वो कस्टम में है, ख्वाह वो PWD में है, ख्वाह वो पुलिस में है या किसी और महकमे में है, कि जो रकम उसको महकमे की तरफ से जिन कामों के लिए मिलती है आया उन्हीं कामों के लिए सर्फ हो रही है या उसकी ज़ेर निगरानी अमानत में खयानत हो रही है। अगर अमानत में खयानत हो रही है, निफाक की खसलत उसके अंदर पाई जाती है। कोई मौलवी है, कोई काजी है, कोई पीर है, उन सब के पास लोग अमानतों के तौर पर चीजें रखते हैं इस ख्याल से कि ये मस्जिद पर खर्च करेंगे, ये मदरसे पर खर्च करेंगे, लोग उन पर एतमाद करते हैं। अगर वो एतमाद को, लोगों के एतमाद को धोखा दे के जो पीर साहब, जो मौलवी साहब, जो काजी साहब उन पैसों को अपने जाती जरूरत पर सर्फ करे, जो लोग उसको मस्जिद के लिए दें, जो लोग उसको मदरसे के लिए दें, तो उसने अमानत में जबरदस्त खयानत की है। उसमें निफाक की खसलत पाई जाती है, उसमें मुनाफिकत का एक बड़ा हिस्सा पाया जाता है।
इस तरह हम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेयार पर अपने आप को जांचिए, हुजूर ने फरमाया जिसमें कोई एक खसलत पाई गई उसमें एक निशानी निफाक की पाई जाती है, अगर ये सारी पाई जाए समझो वो पूरा मुनाफिक है। तो इसलिए हम अपने दिल की तरफ रुजू करें, हम अपने दिल को देखें, अपनी कैफियत को देखें कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। अगर ईमान के मकाम पर खड़े हैं फिर हम दूसरे को जब दावत देंगे इस्लाम की, इजात इस्लाम हम करेंगे, जरूर इजात होगी, लोग खुद उसको सुनेंगे। लेकिन अगर हमारा अपना ही अमल ठीक ना हुआ तो दूसरों को कहने से दूसरे वो जमीन चीख पड़ती है। एक अरब फारसी का एक शायर कहता है बतवाफ का बरफ्तम बहरम रहम नदादन कि बेरून दर्ज कर दी कि दरून खाना आई। मैं तवाफ काबा के लिए गया, मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिली, मुझे कहा गया बेरून दर्ज कर दे कि दरून खाना आई। कि जब बाहर था वहां तू क्या करतूत करता रहा, क्या तू इस काबिल है कि तू मेरे घर में आए, तेरे तुझे यहाँ आने की इजाजत ही नहीं है, इस करतूत का आदमी यहाँ आ ही नहीं सकता है। और बज़मीन जो सजदा कर दम जे जमीन दा बरामद कि मरा खराब कर दे बस सजदा रियाई। दिल में इखलास नहीं है, दिल में रिया भरी हुई है। नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोग कहें बड़े नमाजी हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े ताजुद खेज हैं, बड़े लंबे नफल पढ़ते हैं। लोगों को अपनी नेकी का कायल करने के लिए लंबी नमाजें, लंबी तिलावतें करने वाले जब जमीन पर सर रखते हैं सजदे में, बज़मीन जो सजदा कर दम, जमीन पर जब मैं सजदे में गया जे जमीन दा बरामद, तो जमीन आगे से चीख पड़ी कि मरा खराब कर दे बस सजदा रियाई। क्या जालिम इंसान, तूने अपने रियाकाराना सजदों के साथ मुझे भी पलीद कर दिया है, मुझे भी गंदा कर दिया है। उठा अपना सर मुझसे। तो दिल की दुनिया बदलाने की जरूरत है, दिल में इखलास पैदा करने की जरूरत है, दिल को पाक साफ करने की जरूरत है। सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी जब गुजरेगी तब हम दूसरों को भी कह सकेंगे कि आ दोस्त हम तुझे इस चीज की तरफ बुलाते हैं। खुद ही अपना खाना खराब हो फिर दूसरे पर क्या गिला, खुद ही ठीक ना हो सके दूसरों को किस तरह इस्लाह कर सकेंगे। तो दोस्तों, इजात इस्लाम का दौर हाजिर में सबसे पहली अहम जरूरत इखलास नियत है। दूसरी ये कि हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो चीज़ मुअस्सिर है इबलाग में उसको इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी ये बात खुसूसी तौर पर कि अपना किरदार व अमल हो, अपना किरदार ज़ाहिरी भी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। हम दावत दें दुनिया को हुजूर की सुन्नत की पैरवी की और खुद सुन्नत पर न हो, कौन हमारी बात सुनेगा। इसलिए पहले ज़ाहिरी और बातनी तौर पर अपने आप को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत से आरास्ता करना है। अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।